हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक होंगे। दराज प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट फैक्टर है दराज के ऊपर आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। जब तक आप इस टेक्निक को नहीं समझेंगे, इस स्किल को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपना बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकते दराज पर। आप किस तरीके से मैनुअल तरीके से विदाउट एनी टूल दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर आप दराज के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जारविस एक दराज प्रोडक्ट हंटिंग टूल है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में जारविस को इंस्टॉल और इसकी एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लिया है। और मेरे पास अब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है जो नॉर्मली दराज के ऊपर नहीं आती। ये आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जारविस लिखा हुआ है और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं इसको व्यू इन डैशबोर्ड करूँगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मुझे मज़ीद इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी जिस प्रोडक्ट के को ओपन मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और उस प्रोडक्ट को जैसे ही मैं व्यू इन डैशबोर्ड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसके रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें इसका नंबर ऑफ रिव्यूज़ मेंशन है, इसकी प्राइस मेंशन है, रेटिंग मेंशन है, लिस्टिंग एज मेंशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सेल्स इन लास्ट 30 डेज मेंशन है। तो ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जिसको कलेक्ट करके आप बहुत इजीली डिसीजन ले सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी कि कौन सी प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट देगी और किस प्रोडक्ट को आपको अपने स्टोर पर बेचना है, ताकि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें जो हॉट सेलिंग है, जो प्रॉफिटेबल हैं। और उन प्रोडक्ट्स में जब आप प्लान करके एंटर होंगे उस इंडस्ट्री में या उस कैटेगरी में या उस प्रोडक्ट में एंटर होंगे तो आप डेफिनेटली पैसे बनाएंगे जब आपके पास ऑलरेडी उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस टूल को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर दराज.pk की वेबसाइट ओपन है। जब आपके पास जारविस टूल इंस्टॉल नहीं होता तो आपके पास इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं आती जिस तरीके से मेरे पास अभी सिस्टम पर आ रही है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी जो है ना इस प्रोडक्ट को ओपन किया है और यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ ऊपर जारविस ने कुछ जो है इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी ये वाली जो जीमेल की एक आईडी है इसके ऊपर जारविस जो है इंस्टॉल है, इसके थ्रू जारविस यहाँ पर इंस्टॉल है। और यहाँ पर एक और आईडी मेरे पास ओपन है, यहाँ पर जारविस इंस्टॉल नहीं है। तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि अगर आपके पास ये टूल है तो आपको किस तरीके से इंटरफेस दराज का दिखने को मिलेगा, और अगर ये टूल नहीं है तो फिर किस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी आईडी में इस वक्त कोई टूल इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मली कंज्यूमर को प्रोडक्ट नजर आता है उस तरीके से नजर आ रहा है हमें। और यहाँ पर दूसरी आईडी पर दूसरी ईमेल एड्रेस पर जहाँ पर जारविस का टूल इंस्टॉल्ड है वहां पर हमें किसी और तरीके से प्रोडक्ट दिख रही है। यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी दिख रही है। और यहाँ पर व्यू इन डैशबोर्ड जो कि जारविस का अपना डैशबोर्ड है, वहां से आप रीडायरेक्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि लास्ट 30 डेज में कितने यूनिट्स बिके, कितनी पुरानी लिस्टिंग है ये, और एटसेट्रा। ठीक है, अभी हम इस टूल को अपनी इस आईडी पे जहां पर ये ऑलरेडी नहीं इंस्टॉल वहां पे इंस्टॉल करेंगे और आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप फ्रेशली इसको जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली जारविस लिखूंगा गूगल में जाके, सबसे ऊपर हमारे पास jarvis.pk आ जाएगा। ये दराज की टीम ने ही मिलकर इस जो है टूल को प्रोड्यूस किया है। इसमें बहुत ज़्यादा जो रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इसमें इन्वॉल्व है और ये कंटिन्यूसली ग्रो और बेहतर भी हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ये हमने जारविस के मेन पेज पर आ गए, होम पेज पर आ गए। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दो ऑप्शन है, लॉगिन एंड रजिस्टर। अगर तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है जैसा कि इस आईडी पे हमने देखा तो हम सिंपली लॉगिन कर लेंगे, और अगर लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है तो हम सिंपली रजिस्टर करेंगे। ठीक है, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट करेंगे। ठीक है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ईमेल एंटर करने के बाद और
पासवर्ड 2 बार एंटर करने के बाद पासवर्ड टाइप करते हुए आपको इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो विद इन फ्यू सेकंड ये आपको एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड कर देगा आपके ईमेल एड्रेस पे। तो जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन होंगे आपको जारविस की तरफ से, जारविस सपोर्ट की तरफ से एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसे वेरीफाई करना है एज रिक्वेस्टेड हेयर। ओके, जैसे ही आप उसको वेरीफाई कर देंगे उसके बाद आपको उसमें दोबारा से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हुए आप अपना सेम ईमेल आईडी और सेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको दराज पाकिस्तान कर लेना, और अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करके उसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस आ गया कंप्लीट जारविस का। और ये आपके पास फ्री प्लान है, इसको आप चाहें 7 दिन तक फ्री यूज करें और उसके बाद इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया है। मेरे पास बेसिक प्लान है जो 1 मंथ का था, इसमें अभी 9 डेज बाकी हैं, इसको मैं उसके बाद रिन्यू कर लूंगा। और आप अपने तरीके से देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट प्लान है इसके, वो चेक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। अकाउंट में लॉग इन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखें सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। आपको क्रोम एक्सटेंशन पर जाना है क्योंकि क्रोम एक्सटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप इस आईडी पर देख रहे हैं वहां पर क्रोम के अंदर ही इसकी एक्सटेंशन अवेलेबल है, इसलिए हमें दराज की प्रोडक्ट उठाकर जारविस के डैशबोर्ड में लेकर नहीं जानी पड़ रही। वो हमें दराज.pk के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, और अगर हमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम व्यू इन डैशबोर्ड करके सिंपली जो है ना डैशबोर्ड में इस तरीके से चले जाएंगे जैसा हमारा अब यहाँ पर एक डैशबोर्ड है। सही है, क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सटेंशन आ गई, आपको उसको जो है ना ऐड एक्सटेंशन कर देना है। ये कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद ये इंशाल्लाह एक्सटेंशन आपकी ऐड हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि हमारी एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ प्रोसेस में टाइम ले रहा है। आपके सामने लाइव ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही वो प्रोसेस होता है उसके बाद वो हमसे फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड टाइप इन कर दूंगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप इन करने के बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये सारा मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग लेगा। इसके फौरन बाद हमारे सामने यहाँ पर सक्सेस हो चुकी है, इसको हम क्लोज कर देंगे। और आई थिंक हमारे पास अब इस अकाउंट में भी जारविस की जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो चुकी है और वर्किंग है। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के ऊपर भी अब उसी तरीके से वो सारे एनालिटिक्स आ रहे हैं जो दूसरे अकाउंट पे पहले हमारे आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद इसको व्यू इन डैशबोर्ड कर लेंगे जिस तरह से हम पहले अकाउंट पे अपने कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट की मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर जो प्लान चल रहा है वो पेड है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, ये फ्री प्लान है। तो इस तरीके से आप जारविस को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और इससे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड तमाम डीप इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उसे लॉन्च करने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर मैं इसमें काम करूंगा तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है और मुझे भी कितना मार्जिन इसमें मिल सकता है। सारी चीजें आपको जो है ना क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे अपनी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में और प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में, और आपकी प्रोडक्ट हंटिंग का जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई कि किस तरीके से आपने इस टूल को अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैं मजीद इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हंट करने के लिए, और ये डाटा किस किस तरीके से आपके काम आएगा। और कंप्लीट इसके ऊपर जो है ना मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दराज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।